हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और आज हम बात करने वाले हैं बर्बसूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में। आज हम जानेंगे स्पाइडर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पाइडर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्पाइडर का जो मेन वर्क होता है ये ऑटोमेटिकली क्रॉलिंग करने का काम करता है। यानी कि कई बार किसी भी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, जिनके अंदर बग्स हो सकती हैं, वो जो पेजेस होते हैं वो हाईलाइटेड नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में स्पाइडर एक बहुत बेहतरीन टूल है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऐसे हिडन डेटा या हिडन जो पेजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे आसानी से हाईलाइट नहीं होते। तो आप समझ गए होंगे स्पाइडर का काम क्या है। एक बहुत बड़ी जो छुपी हुई हिडन चीज़ें हैं, वेब पेजेस हैं, कंटेंट हैं, उन्हें स्पाइड करके आप लोगों को शो करा देता है। तो अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि स्पाइडर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं। मट्टी है और बीवेब, इसके अलावा DVWA। तो ये साइट्स ओपन है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे बग्स, चेंज पासवर्ड, क्रिएट यूज़र, सिक्योरिटी लेवल, रीसेट, क्रेडिट ब्लॉक, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। लाइक मट्टी में भी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें भी होंगी, तो वो देखने के लिए हम यूज़ करेंगे स्पाइडर का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कर देना है ऑन। और ऑन करने के बाद मैं इसे थोड़ा रिफ़्रेश कर लेता हूं। जैसे ही आप इसे रिफ़्रेश करेंगे आपके पास रिक्वेस्ट मिल जाएगी। रिक्वेस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है टारगेट पे। तो आपने देखा जैसे ही हमने उसे रिफ़्रेश किया तो टारगेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें आसानी से यहाँ पे कैप्चर होके मिल जाएगी। अभी जो हमारा करंट वर्किंग है तो प्रॉक्सी में है, मैं इसे सेट भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो सेंड टू स्पाइडर भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें जो आपको बेटर लगता है उस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं ऑफ, और रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। तो लेट अस सी, आप यहाँ देख सकते हैं DVWA, बीवेब, लॉगिन वगैरह वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो अभी हमारा जो मेन पर्पज़ था, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बीवेब पे जाना है। तो बीवेब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ अलग से दिखाई दे जाएगी। इमेजेस, ये देखिए बैकग्राउंड इमेजेस की लोकेशंस क्या है, जावास्क्रिप्ट की लोकेशंस क्या है, लॉगिन पेजेस कौन कौन से हैं, लॉग आउट वाला है यहाँ पे, ये लॉगिन पेज है। तो इसके अंदर की जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है वो आप आसानी से गेन कर पाएंगे। तो यही इस टूल का मेन पर्पज़ होता है। डेफिनेटली इसे मैं एक और दूसरे एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। एंड लेट अस सी कि कोई भी एक वेबसाइट, मैं लाइव वेबसाइट ले लेता हूँ और अपनी ही वेबसाइट लेकर आपको कोशिश करूँगा समझाने की। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट पे आपको परमिशन नहीं, बिना परमिशन के अगर आप ये काम करेंगे तो ये टोटली रॉन्ग है, इलीगल इसे माना जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गलत है। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, जो कि हमारी मेन साइट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। मैंने यहाँ पे कर दिया है लॉगिन, सॉरी हमें ऑन करना था इंटरसेप्ट। और जैसे ही आप इंटरसेप्ट ऑन करेंगे तो उस वेबसाइट से जो भी होगा, आप देख सकते हैं होस्ट इसमें गूगल दिखा रहा है हमें, गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए, और ये हमारी रेफरल वेबसाइट है। तो ये हमारा वर्क हो चुका है। एंड अगेन टारगेट में जाके हम इसे चेक कर लेते हैं। लेट अस सी क्या हमारे पास इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग का पेज हमें मिल गया। ये लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको इस पर प्रैक्टिस नहीं करनी। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप उन सभी वेबसाइट पे प्रैक्टिस कीजिए जहाँ आपको परमिशन है, या किसी भी ऐसी वेबसाइट को टेस्टिंग कर सकते हैं जिसकी आपको परमिशन है। तो डेफिनेटली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिन पे जाके हम वर्क कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं अबाउट अस, अकाउंट, ब्लॉग, कमेंट्स। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं जो कि हाइड की हुई हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉग है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड फीड, यहाँ पे अगर हम देखें तो फीड का भी ऑप्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एडमिन का, कंटेंट का, इंक्लूड जेशंस, ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर मैं इनमें क्लिक करूँगा तो इसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो भी हमें हाईलाइट होते चले जाएंगे। तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ये मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ।
तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्पाइडर जो है वो अपना काम करता है। मतलब स्पाइडर उन हर एक हिडन चीज़ें को, हिडन पेजेस या हिडन इंफॉर्मेशंस को आपको दिखाता है, जो कि वेबसाइट नॉर्मली आपको नहीं दिखाती। कई बार उन वेबसाइट्स के अंदर, उन पेजेस के अंदर काफ़ी बल्कि इंफॉर्मेशन हो सकती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिनके ज़रिए हैकर उसे हैक कर सकें। तो बग हंटर्स का यही काम होता है, बग बॉन्टीज जो होते हैं कि उस तरह की बग्स के बारे में पता लगा के वेबसाइट डेवलपर्स को बताएं ताकि वो उन्हें सही कर सकें। पेनिट्रेशन टेस्टर्स का भी यही काम होता है कि अगर आपको कोई बग मिल गई है तो उसे सही आप कर दें। तो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से किसी भी वेबसाइट, यानी कि अभी हमारा काम चल रहा है बग्स पे काम करने का, मतलब ये जो टूल है इनके बारे में जानकारी का। तो आप समझ गए होंगे स्पाइडर का यूज़ किस तरह करना है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली ये भी जानेंगे कि किस तरह इन पूरे टूल्स की मदद से जो हैकर्स हैं या बग हंटर्स हैं वो बग्स को फाइंड करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।